अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे भाई का सवाल कहते हैं कि एक ख़तून का शोहर फौत हो गया। उसने इद्दत के बाद एक और मर्द से निकाह कर लिया, वो भी फौत हो गया। अब इसने तीसरे मर्द से निकाह कर लिया। अब ये ख़तून फौत हो गई। अब ये इसके जो शोहर थे ये तीनों को तीनों जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ज़रूर लेके जाए, हमारी तो दुआ है। और ये जो ख़तून है ये भी जन्नत में जाएगी, अल्लाह इसको भी ले जाए। तो कहते हैं क्या इनको तीनों शोहर मिलेंगे या इसको कौन सा शोहर मिलेगा, ये किसके साथ जन्नत में जाएगी? कहते हैं इसकी वज़ाहत फरमाए। माशाअल्लाह हमारे प्यारे भाई गुरगो मंडी से सवाल कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि जब इसका शोहर फौत हुआ, इद्दत के बाद अगर इसने निकाह कर लिया तो पहले शोहर से इसका कनेक्ट ख़त्म हो गया। पहले शोहर से इसका कनेक्ट ख़त्म हो गया। अब पहले क्या लिखा जाता था कि बिनते फलां ज़ौजा फलां मरहूम की। अब इसने निकाह कर लिया दूसरे शोहर से, अब क्या लिखा जाता है? मरहूम की बीवी लिखा जाता है या जो मौजूद है उसकी बीवी लिखा जाता है? जो मौजूद है उसकी बीवी लिखा जाता है ना। तो पहला तो ख़त्म हो गया जब इसने आगे निकाह कर लिया। अब ये फौत हुआ तो तीसरे शोहर से निकाह कर लिया। अब इद्दत के बाद जब इसने अगले शोहर से निकाह किया तो वो पहले वाले से कनेक्ट ख़त्म हो गया, वो पहले वाले दोनों से ख़त्म हो गया। अब जब तीसरे से निकाह किया तो ये भी फौत हो गया। तो अब जो ख़तून है, अब इसने नया निकाह नहीं किया, चौथा निकाह नहीं किया। जहाँ पर लिखा जाता है तो तीसरे शोहर का नाम लिखा जाता है ना, पहले तो दो ख़त्म हो गए। तो अब जब जन्नत में जाएगी तो इंशाअल्लाह जिसके साथ इसका आखिर में निकाह हुआ था वो ही इंशाअल्लाह ताला इसको जन्नत में पाएगा, उसी के साथ होगी जन्नत में इंशाअल्लाह। और बाकी जो है जो फौत हो गए थे उनको अल्लाह तबारक व तआला हूरें अता फरमा देंगे। आप अपने शौहर के साथ रहें।